संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। नाम माया मोहिया कहत लोचन मीत। काहे शिपो शाइल राम न लावो चीत। नाम कहत लोचना मुख ते राम संभाल। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंचमा। कबीरा हमरा को नहीं हम किस हूँ के नाहे। जिन एह रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। कबीरा हमरा को नहीं हम किस हूँ के नाहे। जिन एह रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों जो 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। ये 1375 76 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार डॉक्टर हरबंस सिंह जी अलवर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा नौ तरीक नूं है, जो विशेष करके शामा दे दीवाना विच बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। तकरीबन 90 साल की उन्हां दी उम्र सी जदों उन्हां दा बंद कटिया गया सी। संगरांद 16 तरीक दी है। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 2 तरीक 2 अगस्त नूं है। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है उसका दूसरा चरण जो दूजा फेस 125 बिस्तरियां का है, उहदे विच ICU भी है। बीबियां दे बच्चों के वक्रे वक्रे वार्ड ने। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक जो भी फिटिंग समान
हॉस्पिटल दे विच वरतिया जाता है। वो कोई भी सेवा आप जी अपने हथीं भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई मास्क पा के रखा करो। बड़े सोहने सादे लिबास दे विच सच्चे पातशाह दे दीदार करन आया करो। निकरां पा के आउणियां, पाटियां पैंटां पा के आउणियां, भैणां दा खास करके अधूरे कपड़े पा के आउणा ना साडी मर्यादा है, ना सभ्यता है, ना साडा कल्चर है। सच्चे पातशाह दे दर तो झोलियां भरन लई सानू उसे ही भाव भावनी विच भेज के आउणा चाहीदा है। नौजवान वीरां नू भी बेनती है कि सच्चे पातशाह दे बख्शे हुए जिहड़े केस ने इन्हां दा अपने सिर ते जूड़ा करिया करो। सोहणे दमाले दस्तारे सजाया करो। ये ना तुहानू कोई हक है, ना तुहानू किसी ने हक देना है कि तुसीं इन्हां केसां दीयां गुत्तां बढ़ाओ, बीबियां वांग पिछे जूड़े करो, पैरां दीयां जराबां सिर ते पाओ। मैं इन्हां दे माँ बाप नू भी, भैणां भरावां नू भी बेनती करांगा कि बहुत सख्ती नाल सानू ये चलन रोकना चाहिए। खालसाई सिक्खी स्वरूप विगाड़न दा हक किसी नू नहीं असी दे सकते। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, गुरु की कथा आरंभ करिए। उस तो पहला आशीष बख्शो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर साहिब दे ये इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप जी की मुबारक रसना 1375 अंग ते सुशोभित ये पावन बोल धन कबीर साहिब। कबीर साहिब का जन्म गुरदेव माता नीमा जी, गुरदेव पिता नेहरू जी। पर एक ऐसे युग विच अब जी का जन्म होंदा है कि जिथे हर तरफ कर्मकांड है, हर तरफ धोखा है। भावें वो समाजिक खेत्र होवे, भावें राजनीतिक खेत्र होवे, भावें धार्मिक खेत्र होवे। पर आप जी ने जदों देखिया कि धार्मिक दुनिया विच हर पासे कर्मकांड ही कर्मकांड हैं, ते राजनीति दे विच भ्रिष्टाचार सच कहने की किसी विच ताकत नहीं है, नहीं है। ते समाज की दुनिया दे विच बहुत किस्म दीयां कुरीतियां फैलियां होइयां ने। ते आप जी ने हर एक पहलू ते नज़र मारी ते अपनी गल कह दी।
तो धन कबीर साहब ने जदों अपनी गल कही जगत के सामने रखी, आप जी नूं मैं अर्ज करा, आप जी दे लई तालीम दे मंदिर और धार्मिक मंदिर बंद हो गए कि कबीर साहिब नूं धार्मिक मंदिरां दे विच प्रवेश नहीं कराया जा सकता ते कबीर साहिब नूं विद्यक मंदिरां दे विच भी जाण दी मनाही कर दी, रोक लगा दी, नहीं जा सकती। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना कि विद्यक मंदिर जिन्हां ने मनुख की बुद्धि का विकास करना है और धार्मिक मंदिर जिन्हां ने मनुख की आत्मा का विकास करना है, जे किधरे दोवें ही बंद हो जाण तो मनुख बौद्धिक तल ते भी डिग पैंदा है और आत्मिक तल ते भी डिग पैंदा है। यह भी मैच करें। हुण मनुख का बौद्धिक तल भी डिग पवे ते मनुख का अध्यात्मक तल भी डिग पवे तो ऐसे मनुख नूं फिर मनुख कहना किते चंगा नहीं होवेगा। तो पशु दा पशु है, ना बौद्धिक तल है ना अध्यात्मक तल है। धन कबीर साहिब ने अपने जीवन नूं इस तरह डालिया कि सारे ही जगत लई अपने वल्लों विद्यक मंदिर भी खोल दिते ते धार्मिक मंदिर भी खोल दिते अपने वल्लों अपने। क्योंकि अज भी आप जी देखोगे कि धन कबीर साहिब की बाणी नूं गा गा के मनुख अपना बौद्धिक तल उच्चा कर लेंदे ने। धन कबीर साहिब नूं बौल नूं गा गा के पढ़ के सुन के ते अपना अध्यात्मक तल भी उच्चा कर लेंदे ने। ऐसे कबीर साहिब दे पावन बोल मैं आप जी दे सामने रखा। जो प्रथम श्लोक है अज दी विचार दे अधीन कबीर साहिब जी गल करते हैं संगत की। संगत की है, किसनों कहते हैं संगत? तो जिस इलाही मजलिस विच आप जी बैठे हो इसनों कहते हैं सत संगत। ये सत की है? जे मैं इस तरह अर्ज करा तो परमात्मा का स्वरूप भी सत है। धन गुरु नानक साहिब ने जदों सवाल किया कि परमात्मा का स्वरूप की है, आप जी कहन लगे आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये परमात्मा का स्वरूप है। हुण सत की संगत करदियां करदियां मनुख की बनता है? कहते ने सत की संगत मनुख नूं संत बना देंदी है। हुण संत कौन है? तो कई दफ़ा साडा ख्याल चला जाता है कि संत वो है जिन्हां दा बहुत वड्डा आश्रम होए, संत वो है जिन्हां दे बहुत सारे चेले हो, संत वो है जिन्हां दे कोल बहुत कीमती गड्डी होए, बहुत कीमती, उसनों संत कहते हैं। मैनू एक गल चेते आ गई, आओ जी वो भी आप जी के सामने रखा। एक अस्थान ते जदों कथा की हाज़री भर के मैं उठिया, मैनू कहन लगे ज्ञानी जी डेरा कित्थे आप जी का? आप जी का आश्रम कित्थे बनिया होया? क्योंकि मनुख ने यह समझ लिया कि संत उसका नाम है जिहदे कोल डेरा है, जिहदे कोल कीमती कार है, जिहदे कोल बहुत चेले ने। पर आप जी नूं अर्ज करा नहीं, ये संत की परिभाषा ये नहीं है। तो फिर संत कौन है? जिन्हां दी सोचनी विच सच होवे संत है, जिन्हां दी दृष्टि विच सच है संत है, जिन्हां दे बोलों विच सच है संत है। और मैं गर्ज के अर्ज करा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਅਸਤ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੋ तमाम ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕੁਸੰਗਤ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੈਠਾ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੈਕਈ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਪਾਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਕਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਕਈ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਕਬੂਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੱਤ ਦੀ, ਸੱਤ ਦੀ। ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਭ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਰਭ ਮਾਂ ਦਾ,
और इत्थे पिता है साडा गुरु। तो संगत विच बैठना, सत नाल प्रीत करनी और फिर संतत्व नूं उपलब्ध हो जाना, मंजिले मकसूद ते पहुँच जाना। ये अखीरली मंजिल, इस तो बाद होर कोई मंजिल नहीं। जे राजनीतिक दुनिया की मैं गल करा तो फिर प्रेजिडेंट एक ऐसा रुतबा है, उस तो अगे फिर कोई रुतबा नहीं है, गल खत्म हो जाती। जे विदेक खेत्र की मैं गल करा तो फिर D.Litt अखीरली डिग्री है, इस तो अगे कोई डिग्री नहीं है। और जे किधरे धार्मिक दुनिया की गल करा तो संत होना एक मंजिल है, इस तो ऊपर होर कोई डिग्री नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि संत राम है एक। बस इतने जी गल है कि जो संत है शरीर विच बैठा है और निरंकार शरीर विच नहीं होंदा। भाव परमात्मा तन करके नहीं है, संत तन करके, पर दोवां दे ख्यालात, दोवां दे विचार एक वर्गे ने। कबीर साहिब दे जो बोल आप जी ने शिरवन कीते, आप जी का संदेश दे उपदेश जगत लई। कबीर चावल कारने तुख को मोहली लाए, संग को संगी बैसते तब पूछे धर्म राय। जे कबीर नूं समझना होवे तो गुस्ताखी माफ, फिर कबीर दे तल ते पहुँचना पेगा। कबीर नूं बोलना होवे तो फिर कबीर दे तल तक पहुँचना होगा, नहीं तो उस तो पहला ना मनुख बोल सकता है ना सुन सकता है। तो हुण कबीर दे तल तक पहुँचना तो बहुत औखा है, तो फिर की करिए। कहते ने धन गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में ये अरदास कर, ये बेनती कर कि पातशाह कबीर दे बोल मेरी पकड़ विच आ जान। कबीर साहब महाराज कहते ने कबीर चावल कारने तुख को मोहली लाए। अब जी का समझाने का जो तरीका है वो ऐसा, प्रतीक ऐसे चुने ने जो प्रतीक आप जी सारे जानते हो, सारे जानते हो। जे धान दे विचों चावल कढ़ने होण ते उन्होंने कुटना पैंदा है, कुटना पैंदा है। ते धान की कुटाई इस करके की जाती है कि चावल ते तुख दोवें ही जुड़े हुए ने, आपस में मिले हुए हैं। फिर उनकी कुटाई होती है, फिर चावल वखरे हो जाते हैं तो फिर तुख वखरे हो जाते हैं, वखरे हो जाते। हुण जे किसान नूं पुछ लीए कितनी मेहनत करता है, कितनी मशक्कत करता है, दिन और रात, तो इन्हां पौधियां की इस तरह पालना करता है जिवें अपने बच्चियां की पालना करता है। इन्हां दी परवरिश इस तरह करता है, रखवाली इस तरह करता है जिवें अपने बच्चियां की रखवाली करता है। तो कबीर साहब कहते हैं फिर लोड़ की पै गई इस चावल नूं धान नूं कुटण दी। तो कबीर साहब महाराज कहते हैं किसान की मजबूरी है, व्यापारी की मजबूरी है, क्योंकि तुख नूं वखरे करना है, वखरे करना। कबीर साहब जी कहना की चाहते हैं, कहते ने कबीर चावल कारने तुख को मोहली लाए, संग को संगी बैसते तब पूछे धर्म राय। जे किधरे मनुख नूं भी पैड़ी संगत मिल जाए, कहते ने तां भी परमात्मा उसनों सवाल पूछता है, तू पैड़े मनुख की संगत विच क्यों बैठा, क्यों बैठा। ਇਹਦਾ भी तेनों जवाब देना पएगा। कई दफ़ा मैं अर्ज करना, साडा बालक अज स्कूल तो वापस लौटिया, पर असीं की देखिया कि ਉਹਦੇ बोल कुछ बदले हुए ने। ਉਹਦੇ बोल वो बोल नहीं ने जो कल सी, जो परसों सी। तो उन्होंने बोल सुन के मजबूरन सानू कहना पैंदा है
कि लगता है अज इस बच्चे नूं संगत भैड़ी संगत मिली है, कहना पैंदा। फिर आप जी की करते हो? आप जी टीचर नूं कह देंदे हो कि ये बच्चा जिथे बैठदा है तो वह बच्चे किस तरह के ने, उन्हों का सुभाव किस तरह का है, क्योंकि मेरे बच्चे के अज बोल बदले हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आप जी ने की करना, जां तो उस बच्चे नूं स्कूल चों कढ़ लैना है, या फिर चंगे बच्चों की संगत वल आप जी ने ध्यान देना। पर कई दफ़ा मैं हैरान हो जाना कि बच्चे के अज बोल बदले ने, माँ चिंतित है, पिता चिंतित है। बच्चे के अज बोल क्यों बदले ने? लगता है बच्चे नूं संगत पैड़ी मिली हुई है। पर गुस्ताखी माफ ये भी गल मैनू कहन देना, सानू रोज़ ही पैड़े मनुखों की संगत मिलती है, पर कदे भी असी गौर नहीं करते। साडे रोज़ बोल बदले हुए होंदे ने, कदे गौर नहीं करते, नहीं करते। कारण की है? कहते ने जिथे बच्चे के बोल बदले ने तो चिंतित हो गया है। कदे कदे अपने आप को भी देख लिया कर कि तेरे बोल किस तरह के ने। तो धन कबीर साहिब महाराज कहते हैं, कबीर चावल कारने तुख को मोहली लाए, संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। जितना भी समा प्राप्त होवे चंगे बंदे की सोहबत विच बैठना, क्योंकि चंगे बंदे की सोहबत मनुख के जीवन में बहुत कुछ दे जाती। इसका उदाहरण जे मैं इस तरह दवा, शेख शादी साहब जी अपनी पत्नी नूं कहंदे ने, मैं हाथ दौड़ने ने थोड़ी जी मिट्टी लैके आ। तो पत्नी मिट्टी लैके आती है, छोटी जी डली शेख शादी दे हथ ते रख दी है। शेख शादी साहब देखते हैं कि उस मिट्टी की डली विच खुशबू आ रही है। तो आप जी की रसना चों बोल निकले, शायराना अंदाज विच आप जी कहन लगे, तो कस्तूरी है, अंबर है, तो की है, तेरे विच इन्नी खुशबू आ रही है। तो वह मिट्टी जवाब देंदी है शेख शादी जी नूं, कहंदी है, मैं हाँ तो ना चीज मिट्टी, हाँ, पर मेरे विच खुशबू आने का बस एको एक कारण है कि मैं किसी फुल की संगत की है। मैं फुल की शोभत विच बैठी हाँ, मेरे विच भी खुशबू आनी शुरू हो गई। जदों मिट्टी दे विच संगत, मिट्टी ने संगत की है, फुल की खुशबू आ रही है, ਉਹਦੀ तासीर बदल गई, ਉਹਦੀ अक्सीर बदल गई है। ऐ पुरखा तू भी संगत कर, संगत करदियां करदियां तेरे जीवन का जिहड़ा मकसद है वह संपूर्ण हो जाए। पर कई दफ़ा की होंदा है, मनुख संगत रोज करता है, रोज करता है, पर कदे किसी नूं जे पुछ बैठी है, आप जी गुरुद्वारे रोज जाते हो, मकसद की है? रोज जाते हो। तो गुस्ताखी माफ, 100 दे विच 90% लोगों ने तो यह कहना कि गुरुद्वारे रोज इस करके जाते हैं कि जे किधरे नहीं भी जावांगे तो लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल ही नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक है, इस करके जाते हैं। मैनू एक छोटी जी गल होर चेते आ गई, आप जी दे मैं सामने रख, क्योंकि संगत इस तरह नहीं करनी है जो कथा आप जी के सामने मैं रखन जा रही हाँ। एक वो स्थान जिथे रोज कीर्तन होता है, जिथे रोज कथा होती है, क्योंकि परमात्मा तक पहुँचने के बस ये दो ही मार्ग ने, कथा और कीर्तन। कलयुग में कीर्तन परिधाना, गुरमुख जपी है लाए ध्यान। फिर कथा इस करके करनी है कि सानू समझ आवे कि कीर्तन किसका हो रहा है। कथा इस करके सुननी है कि सानू समझ आवे कि कीर्तन क्यों सुनना है। कथा इस करके सुनते हाँ कि सानू समझ आवे
कि साडे जीवन का मनोरथ की है। कथा इस करके सुन रहे हाँ कि मंजिले मकसूद तक किस तरह असी पहुँचांगे, या रूहे जमीन ते आउण दा साडा मकसद की है। कथा इस करके सुनते। तो जिस अस्थान ते कथा कीर्तन रोज आते ने, संगत जुड़ती है रोज, पर एक ऐसा मनुख भी आता है जो कन्ना तो बहरा भी है ते मुख चो गूंगा भी है। ध्यान दे नाल सुनना। हुण जे किधरे वो कन्ना तो बहरा होए ते वो की सुनेगा? कुछ भी नहीं। और जे किधरे रसना चो बोला होए, जे रसना चो गूंगा होवे वो की बोलेगा? ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। पर कथा उसने रोज ही सुननी है, बैठना रोज ही है, संगत विच रोज आना है। पर किसी ने पूछ लिया, ना तू बोल सकता है ना तू सुन सकता है, पर आंदा तू रोज, ਇਹਦਾ कारण की है? रोज आंदा है। वो कहता है मैं इस करके आना कि मेरे मरण तो बाद जदों लोग शरदा के फुल पेंट करनगे तो ये कहणगे संगत विच रोज आंदा सी, भावें हनेरी आउंदी सी, भावें बरसात आउंदी सी, पर आंदा रोज सी। लोग कहणगे बहुत चंगा बंदा सी, बहुत नेक इंसान सी, सुन नहीं सकता सी, पर आंदा रोज सी, रोज। तो फिर किसी ने पूछ लिया, कहने लगे फिर आस्तिक कहण दे नाल की होवेगा, शरदा दे फुल भेंट करन दे नाल की होवेगा, जदों तू कुछ सुनदा ही नहीं। तो गुस्ताखी माफ, ये गल मैनूं कहण देना। तो उसने जिहड़ा जवाब दिता, वो जवाब करीब करीब 99% साडे ते लागू होंदा है। जवाब उसने की दिता? कहण लगे मेरे कन नहीं हन, मैं सुन नहीं सकता। मेरे को रसना नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं गूंगा। पर जिन्हों के कोल कन हन वो किहड़ी कथा सुनते हैं, वो किहड़ा कीर्तन सुनते हैं? बस बैठण वास्ते आते ने, बैठते ने, ना वो सुनते ने ना परमात्मा नूं बोलते ने। तो मेरे कोल तां कन नहीं हन, मैं इस करके नहीं सुन पाता। जिन्हों के कोल कन हन वो किहड़ा सुनते हैं? तो गुस्ताखी माफ, इस तरह नहीं बैठना, क्योंकि धर्म की सारी साधना टिकी हुई है सुनन ते। गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं, जे किधरे सुनन की कला आ जाए तो मनुख सिद्ध बन सकता है, पीर बन सकता है, नाथ बन सकता है, उच्ची पदवी हासिल कर सकता है, बस शर्त कि सुन लगे। और सुनन की जिहड़ी कला है वो है ध्यान। तो जदों भी संगत विच बैठना, ध्यान दे नाल बैठना, सुरत नाल बैठना कि गुरु साहिब की कह रहे हैं। अगां दे बोल। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बोल, जिहदे विच दो संतां दे ख्यालात जगत दे सामने आते हैं। पर एक मैं अर्ज करा, जिथे भगत कबीर बैठा है उसे अवस्था ते भगत त्रिलोचन जी बैठे ने। जिस मुकाम ते भगत त्रिलोचन जी बैठे ने उसे मुकाम ते भगत नामदेव जी बैठे ने। मुकाम एको ही है, मंजिल एको ही है। क्योंकि जदों दो शून्य नूं असीं जोड़ीए तो आंसर एको ही शून्य आंदा है। जिथे दो संत बैठे होंदे ने उत्थे मंजिल एको ही होंदी है, शून्य एको ही होंदा है, अवस्था एको ही होंदी है। पर मजबूरन कुछ ऐसे बोल कहने पैंदे ने संतां नूं, भगतां नूं, जिहदे करके खलकत नूं गल समझ आवे। तो भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव के घर पहुँच जाते हैं। दोवें एको ही गुरु के सेवक ने, बैठते ने, विचारां करते ने, गल्लां बातां करते हैं। क्योंकि दो भगत बैठे होण, उन्हों दे ख्यालात, उन्हों दे विचार धार्मिक दुनिया दे होणगे। और गुस्ताखी माफ, जिथे दो शैतान बैठे होणगे उन्हों दोवां दे विचार भी शैतानी वर्गे ही होंदे ने, दोवां दे। भगत त्रिलोचन जी कहते ने, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन बेद। हद हो गई।
ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ। ਖਚਤ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨ ਮੇਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਈ ਲੈ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਛਾਪ, ਕੱਪੜੇ ਸਮਾਰਨੇ, ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੇਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਿਆ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ, 2 4 5 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਸ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਬਰਮੀਲੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਬਾਤ ਬਤਉਆ ਚੀਤ ਸੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 2-2 3-3 ਮਟਕੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੁਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-5 ਕੋਸ, 10-10 ਕੋਸ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਛੜਾ ਰਾਖੀ ਹਲੇ। ਵਾਪਿਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗਊਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਏ ਛੀਪੋ ਛਾਈ ਲੈ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਕਦ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪੈਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੂਬਹੂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਨਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੁਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਲਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ? ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵੀ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਇਤਨੀ ਮਗਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ। तो भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं हाथ पाँव कर काम सब चेत निरंजन नाल। तेरी बिरती उस करते दे चरणों दे विच होवे, प्रभु दे विच। अगां चल के इलाही बौल जगत नूं ये संदेश देंदे ने
कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू कहना है। अज मनुख कह देंदा है ये परिवार मेरा है, ये मित्र मेरे ने, ये समाज मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। और जिमें जिमें मनुख की पकड़ वधदी जाती है, अपने नाम की मोहर लगती जाती है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और गुस्ताखी माफ, जिमें जिमें मेरापन वधदा जाता है, मनुख का हंकार भी उतना ही बुलंद होना जाता है, उतना ही बुलंद। ते हंकार जितना जितना बुलंद है, मनुख उतना उतना निरंकार तो दूर है, दूर है। क्योंकि ये दो ही धारावां ने, एक धारा अहंकार दी, एक धारा निरंकार दी। निरंकार दी जे निरंकार दी धारा नाल बहना होए तो हंकार नूं छड्डना पेगा, जे हंकार दी धारा नाल बहना होए तो फिर खिमा करना, फिर निरंकार दी धारा नूं छड्डना ही पैंदा, छुट जाती है, छुट जाती है। तो मनुख कहता है ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। पर भगत कबीर जी की कहते ने मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जी की रसना चो मुबारक बोल निकलते ने, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो ते। क्योंकि कुछ मनुख होंदे ने, जे किधरे मैं तकसीम करा तो एक वर्ग ऐसे लोगों का है जेडे कहते ने कि जो मेरे कोल है वो मेरा ही है, मेरा है। और जो तेरे कोल है वो भी मैं खो सकदा। और गुस्ताखी माफ, कई लोग रूहे जमीन ते ऐसे ने जेडे दूजे का भी हक खो लेंदे ने, हिस्सा खो लेंदे ने, अपनी ताकत नाल, जबर नाल, जुल्म करके किसी का हिस्सा भी खो लेंदे ने, मेरा है। दूजा वर्ग उन्हां दा जेडे कहंदे ने ऐ पुरखा जो मेरे कोल है वो मेरा ही है, जो तेरे कोल है वो तेरा ही है, तेरा है, मेरा कोई अधिकार नहीं है तेरे ते। एक तीजा वर्ग ऐसा है जेडे कहंदे ने ऐ पुरखा जो तेरे कोल है ये भी निरंकार दा है, जो मेरे कोल है ये भी निरंकार दा है, उस प्रभु दा। हुण जे किधरे कबीर साहब नूं पुछ लईए, आप जी कहंदे ने कबीर हमरा को नहीं, ऐ कबीर इस रूहे जमीन ते मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। हद हो गई। कबीर साहब की पत्नी है, कबीर साहब के पुत्र है, कबीर साहब की बेटी है, कबीर साहब की माँ है, कबीर साहब के मित्र ने, संगी ने, साथी ने, पर फिर भी आप जी कहते हैं कबीरा हमरा को नहीं। फिर ये भी कह रहे हैं हम किस हू कहना है। एक तरफ का भी संबंध नहीं रखिया। आप जी कहते हैं मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी किसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जे किधरे बहुत गहराई में देखिए तो कबीर साहब के बोलों में बहुत गहरी रमज है, गहरी रमज। वो गहरी रमज इस तरह की है, कबीर साहब कहते हैं कि रूहे जमीन दे जितने भी संजोग ने विजोग ते खड़े हुए ने, जितने भी रिश्ते नाते ने विजोग ते खड़े हुए ने। पति दा पत्नी नाल संजोग विजोग ते खड़ा है, पुत्र दा पिता नाल संजोग विजोग ते खड़ा है। क्योंकि एक ना एक दिन विजोग होंदा है, जब पुत्र ही प्यो नूं छड़ के चला जाता है, या फिर पिता पुत्र नूं छड़ के चला जाता है। तमाम रिश्ते, तमाम संजोग विजोग ते खड़े हो। पर इको एक रिश्ता ऐसा है, इको एक संजोग ऐसा है जो विजोग ते नहीं खड़ा, और वो है परमात्मा दा रिश्ता, परमात्मा नाल मोहब्बत, परमात्मा नाल प्रेम। तो धन कबीर साहब महाराज कहते ने कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हू कहना है। ये जितने भी रिश्ते नाते ने
कहते हैं ये सारे दे सारे विजोग ते खड़े ने, विछोड़े ते खड़े हुए। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन ये सारे दे सारे रिश्ते नाते पूरी दी पूरी बनतर फिर प्रभु विच लीन हो जाती है। तो साहिब कहते हैं जिन यही रचन रचाए आ तिस ही माहे समाए। एक घड़ी ऐसी आती है कि बुलबुला पानी दे विचों प्रगट होया फिर पानी विच ही समा गया। जैसे एक आग ते कनौका कूट आग उठे न्यारे न्यारे होई कहे फिर आग में मिलाए, फिर ओदे विच लीन आ गए, लीन आ गए। तो धन कबीर साहिब महाराज कहते हैं कि जदों लीन उसे विच हो जाना है तो फिर क्यों ना उसकी संगत करिए जिहदे करके असीं निरंकार नाल जुड़ जाइए। तो कबीर साहिब का जिहड़ा जीवन है जे इस तरह देखिए कि कबीर साहिब जी बिल्कुल ही बेपढ़े लिखे ने, गुस्ताखी माफ। जे कबीर साहिब नूं कह दईए अपने साइन करने ने, कबीर साहिब महाराज कहते हैं कि कागज कलम को हाथ छुयो नहीं। हद हो गई। कबीर साहिब ने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई कागज कलम नूं हथ नहीं लाया, पर कबीर साहिब के जिहड़े बोल ने इलाही बोल, ते अब जी की रसना तो जिहड़े बोल निकले वो इस तरह के बोल ने कि लोग कहत कागद की लेखी। लोग जदों रब की गल करते हैं किताबां पढ़ पढ़ के गल करते हैं, कोई किसी नूं पढ़दा है कोई किसी नूं पढ़दा है, तो किताबां पढ़ पढ़ के गल करते हैं। तो जदों कबीर साहिब नूं पुछ बैठे आप जी किहड़ी किताब पढ़ते हो, आप जी एक दिन स्कूल नहीं गए, आप जी ने हथ विच कलम नहीं लई, आप जी ने हथ विच कागज नहीं लिया, फिर निरंकार दी गल्लां आप जी करदे हो। तो कबीर साहिब महाराज कहन लगे कहा कही कि नहीं है बात ये आंखन देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरात। मैं जो कुछ भी कह रहा मैं कहा सुनी की बात नहीं कह रहा। कबीर साहब कहते हैं मैं जितना कुछ कह रहा मैं अखां दे नाल देखिया होया है, देखिया होया है। लोग कहत कागद की लेखी, हम कहते आंखन की देखी। कबीर साहब जी मैं अखां नाल देखिया है, मैं वो गल कह रहा, वो गल कह रही। तो मैं अर्ज कर रहा सी कबीर वर्गे सधारण जीवन जे वो रब नूं मिल सकते हैं तो आप जी क्यों नहीं। जदों कबीर साहिब जी जेड़े एक दिन भी स्कूल नहीं गए वो रब दे नाल जुड़ सकते हैं तो आप जी क्यों नहीं। कबीर दे कोल कोई बहुता धन नहीं है, जे कबीर साहब निरंकार की गल कह सकते हैं तो फिर आप जी क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो कहते हैं कि ऐसा ना होवे कि आप जी अपनी किस्मत ना कोसना नहीं, तो जे किधरे दोष देना है कहते हैं फिर अपने कर्म नूं देना है। अज मौका है मंजिले मकसूद ते पहुँचने का मौका सी। ते कबीर साहब नूं सुन, कबीर साहब की कह रहे हैं, भगत नामदेव नूं सुन की कह रहे हैं, भगत तलोचन नूं सुन की कह रहे हैं। कहते हैं मुख ते राम समाए। हुण मुख तो राम की संभाल किवें करनी है, इसनों ध्यान दे नाल सुनना। जदों असीं बोलते हाँ साडे बोल बड़े गहराई चों निकलते हैं, बहुत गहराई चों। तो जे किधरे साडे बोल गहराई चों निकलते हैं, रसना तो बाद विच आए ने, ये गहराई चों निकले ने बोल। तो जितनी गहराई तो बोल निकले ने, जे किधरे इतनी गहराई तो तू सुन भी लवें तो रूह जमी ते आया तेरा सफल हो जाए। आप जी ने कहना है कि ज्ञानी जी जे बोल गहराई चों आंदे ने तो फिर की सुनना भी गहराई दे नाल होंदा है। हाँ गहराई दे नाल होंदा है, पर गुस्ताखी माफ कौन कदे गहराई नाल सुनदा है, कौन कदे गहराई नाल देखदा है, कौन कदे गहराई नाल सोचता है। तो जे किधरे कोई गहराई नाल सुन लवे, गहराई नाल देख लवे,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ? ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਰੋਗ ਅੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।